जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे शीतला माता की। शीतला माता कौन होती है और इनके साथ जो पूजे जाने वाली 7 मसाणियां 7 बहनें होती है वो कौन कौन सी है और क्या क्या उनके कार्य होते हैं, और जिनके घर की ये कुल की देवी है इनको प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए और किस कार्य के लिए कौन सी माता पूजी जाती है, इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, शीतला माता बहुत सारे घरों की कुल की देवी मानी गई है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे कुल की देवी दूतनी माता है या फिर मदानन माता है या फिर मसाणी माता है, तो हम शीतला को नहीं पूजते। देखिए, गांवों में हर घर में शीतला पूजी जाती है, हर घर में, चाहे वो किसी के कुल की देवी के रूप में पूजित हो या नहीं, क्योंकि जब गांव में धोक लगती है, दुखवारा लगता है, तो सबसे पहले शीतला माता को पूजा जाता है। क्योंकि इनको बड़ी माता भी कहा जाता है। ये 7 मसाणियों में 7 बहनों में सबसे बड़ी हैं। तो कौन कौन से नाम हैं जो 7 मसाणी हैं? सबसे पहले तो शीतला है, इनको बड़ी माता कहा जाता है, और जो इनके साथ पूजित है वो मसाणी माता है, उसको छोटी माता के नाम से भी पुकारा जाता है। एक मदानन माता इनके जोड़े में चलती है, फुलमदे माता इनके जोड़े में चलती है, बसंती माता इनके जोड़े में चलती है, और जो माता काली हैं ये भी इनके जोड़े में चलती हैं। तो ये 7 बहनें एक दूसरी के साथ कार्य करती हैं। अगर आपके घर में इनकी कोई सी भी देवी की कुल देवी के रूप में पूजना है, कुल देवी के रूप में ये पूजित हैं, तो आपको इन 7 बहनों का भोग देना पड़ता है। अब देखो, जिसके ऊपर मसाण का रोग लग गया, जिसके ऊपर कह देते हैं कि मसाणी छोड़ दी गई है आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि मसाणी लगा भी देते हैं कई तांत्रिक, कई भगत लोग ऐसे होते हैं जो बुरे में भी इनको चला देते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अगर किसी को मसाण या मसाणी लगा दी गई है तो शीतला माता का आपको भोग लगाना पड़ता है, शीतला की भेंट देनी पड़ती है, तब जाके आपका मसाण का रोग दूर होता है। सबसे पहली बात। अब गाँव में जैसे बच्चे होते हैं, और भी बड़े भी हो सकते हैं, कि आपको बड़ी माता या छोटी माता निकल जाती है, माता निकल गई तो अब डॉक्टरी इलाज भी आपका चल रहा है। सबसे पहले तो देखो, इसका झाड़ा भी होता है, झाड़ा लगवाएं आप। अगर आपके आसपास कोई माता शीतला के नाम का बड़ी माता या छोटी माता झाड़ता है, नीम की टहनी से इनका झाड़ा लगाया जाता है। नीम के पानी से आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि इनको नीम बहुत पसंद होता है। इनके हाथ में झाड़ू भी होते हैं, कलश ये रखती हैं घर की बरकत के लिए भी, और गदर्भ पे ये सवार होती हैं, इनकी सवारी ये होती है। और कुम्हार जाति जो होती है, प्रजापति जाति, वो जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं वो इनके पूजा करने वाले पंडित माने गए हैं, यानी कि इनकी पूजा कुम्हार जाति के लोग ज्यादा करते हैं। उन पे बहुत ज्यादा प्रसन्न भी ये रहती हैं जब आप इनके नाम की दान दक्षिणा देते हो। जैसे माता मदानन की हो गई, चुराई वाली माता की, माता दूतनी की, माता काली की, इनका जो दान होता है वो वाल्मीकि समाज में दिया जाता है, जो इनके सेवादार होते हैं। और शीतला माता के नाम का अगर आप दान पुण्य करना चाहते हो तो वो कुम्हार जाति के लोगों को दिया जाता है। तो गाँव में शुरू से यही परंपरा है। अपने एरिया के आधार पर अलग भी हो सकती है, वो आप देख ले कि आपके एरिया के आधार पे कैसी है। अब जिनको खसरा निकल गया है, कई बच्चे क्या होते हैं, बुखार के टाइम में उनको खसरा हो जाता है, खुजली भी हो जाती है, छोटे छोटे स्किन पे दाने निकल जाते हैं, जिसको चिकन पॉक्स की बीमारी भी कहा जाता है। उसमें आप क्या कर सकते हो, 7 प्रकार के अनाज, सतनजा आपको लेना है, 7 सप्तधान, काले कपड़े में उसको बांध सकते हो, या फिर काले लिफाफे में पॉलिथीन में उसको डालिए, उसके ऊपर से 7 बार उतार करके जो रोगी है अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर जूठे हाथ वगैरह ना लगते हों, और 40 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल आराम पड़ना शुरू हो जाता है शीतला माता के। अगर किसी के ऊपर इनका प्रकोप हो गया है तो उनको बड़ी माता या छोटी माता निकलती है, ये कुल की देवी के रूप में पूजित होती है। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे इनके स्थान पर भोग प्रसाद अगर चढ़ाने जाते हैं तो वो दिया जलाते हैं, वो उनके कुल की परंपरा होगी, परंतु 90% तो माता शीतला पर ठंडा दिया ही जाता है, ठंडी जोत, इनका दिया नहीं जलाया जाता शीतला के नाम का। जिनके घर में कुल की देवी के रूप में पूजित है वो तो देखो इनकी जोत जलाते हैं। बाकी जो लोग इनको अन्य माताओं के जोड़े में 7 बहनों के रूप में जोड़े में पूजते हैं वो ठंडी बाती इनकी लगाते हैं, ठंडा ही भोजन इनको दिया जाता है। जो इनका भोग होता है वो रात्रि के समय बनाया जाता है, रविवार की रात्रि, और सोमवार को इनका जो है बासी भोजन
ठंडा भोजन ये खाती हैं, पसंद है इनको बहुत। मेहंदी इनके स्थान पर आप जरूर चढ़ाएं। जो माता बसंती है इनके साथ पूजे जाने वाली, वो भी जैसे खसरे की दिक्कत हो गई, लाल दाने हो गए, आपको चेचक की बीमारी हो जाती है, तो माता बसंती के नाम का आपको गहना लगाना पड़ता है। अब जैसे माता फुलमदे हो गई, अब शरीर में आपको बुखार है, बिल्कुल हल्का हल्का हमेशा बुखार रहता है, और बुखार के समय में जो चिकन पॉक्स की बीमारी कही जाती है, फोड़े फुंसी फफोले, वो अगर आपको हो गया है तो आपको फुलमदे माता जो वीरवार के दिन पूजना इनकी करी जाती है, वीरवार के दिन ये पूजी जाती हैं फुलमदे माता। जिनके घरों में पूजित है अपने अपने कुल के हिसाब से अलग अलग लाग हो सकती है। अब किसी को जैसे बिल्कुल हल्के हल्के फफोले स्किन पर हो जाते हैं कई बार, और लगता है कि माता का प्रकोप है, क्योंकि हमने कभी माता की पूजना नहीं करी, उनको मनाया नहीं। तो जो बेरी का पेड़ होता है ना, बेरी का पेड़, वहां पर भी इनके नाम का भोग प्रसाद गुलगुले वगैरह पूड़े वगैरह चढ़ाए जाते हैं। लौंग इलायचियां और चुनरी चढ़ाई जाती है बेरी के वृक्ष पर रोगी के ऊपर से उतार करके। ये भी इनके नाम का एक उपाय किया जाता है। तो शीतला माता के साथ जो माता मदान्नन, माता धूतनी, माता फुलमदे, माता बसंती और माता काली, ये जो शक्तियां साथ में चलती है, मसाणी माता, छोटी मसाणी, बड़ी मसाणी, कच्ची मसाणी, पक्की मसाणी, ये सभी शक्तियां इन्हीं के साथ, इन्हीं के जोड़े में पूजित हैं। तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं, और ज़्यादातर स्किन के यानी कि हमारे शरीर की चमड़ी के जो रोग होते हैं वो रोग इन्हीं के प्रकोप के कारण होते हैं। अगर आपको दवाइयों से, डॉक्टर से भी आराम नहीं लग रहा है तो आप इनके नाम का भोग प्रसाद लगा सकते हो। इनके नाम के अगर आपको सप्तधान सतनजा भी नहीं मिल रहा है तो आप इनके नाम का 11 रुपया और नारियल चुन्नी भी सिर से उतार करके रोगी के रख सकते हो। जब आपको आराम मिल जाता है तो इनके स्थान पर उसको चढ़ा करके आए। 16 श्रृंगार माता को जरूर अर्पित करें। 7 लाल चूड़ियाँ आपको इनके नाम की जरूर चढ़ानी चाहिए। तो ये शीतला माता के साथ पूजे जाने वाली 7 मसाणियों का, 7 शक्तियों का कार्य होता है। अब जो लोग, जिनके घर की कुल की देवी है, वो क्या उपाय करें? सुबह या शाम को जब भी आप भोजन बनाते हो, दोनों समय आप इनका भोग प्रसाद जरूर लगाया करें। इनको भोग अर्पण करके ही खाएं तो आपके घर में बरकत भी आएगी, आपके काम धंधे भी सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में जो बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा रहते हैं, सबसे पहले जो भी आप खाएं, जो भी आपकी रसोई में बनता है, शुद्धता से बना करके अपने देवी देवता का भोग जरूर अर्पित करें। तो ये जानकारी थी माता शीतला की और माता शीतला के साथ पूजे जाने वाली 7 बहनों की। जिन जिन के घर में जो भी देवी पूजी जाती है, जिसकी भी लाग है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के अपने हिसाब से इनकी सेवा पूजा करते रहिए। तो सभी संगत को जी जय माता की।